हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो 12th क्लास का फर्स्ट पेपर के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है गॉस की प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग। तो आइए यहाँ पर देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे इसके अनुप्रयोग। तो ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए यहाँ पर आप इसको डिस्कशन करते हैं। तो गॉस की प्रमेय देखिए, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए, कोई बंद पृष्ठ होगा उसके लिए सत्य होती है। कैसे कैसे पृष्ठ के लिए? बंद पृष्ठ के लिए। तो गॉस नाम की एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि जब बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरते हैं, क्या गुजरते हैं बेटा? बल रेखाएं। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। जब बंद पृष्ठ से क्या गुजरते हैं दोस्तों? बल रेखाएं गुजरते हैं, तब क्या होता है? बंद पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजरती हैं तो उन्हें ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बंद पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजरते हैं तब उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इस पृष्ठ से क्या गुजर रहा है? वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है और ये वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, तो इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना है? अभी तो कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देते हैं Q प्लस Q आवेश। इस पृष्ठ के द्वारा, बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश कितना है? Q है। तो इसका मान, किसका मान? वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश, तो घेरा गया आवेश कितना है? Q। घेरे गए आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है बेटा। यही है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। क्या है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। बस यही हमारी क्या है? गॉस की प्रमेय है, ठीक है। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। क्यू क्या है? घेरा गया आवेश है। और 1/ε0 क्या है? यह है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। तो ये गॉस की प्रमेय कंप्लीट हुई, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग, ठीक। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला अनुप्रयोग है, हेडिंग डाल देंगे आप लोग अनुप्रयोग। और इस अनुप्रयोग में पहली हेडिंग रहेगी अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के हेडिंग डाल दें आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे, रेखी भी लिख सकते हैं, सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए यहाँ पर पहले बनाते हैं एक डायग्राम। ये क्या बना दिया हमने? बेलन बना दिया। बेलन मतलब जो तार होता है वो बेलन की आकार का ही होगा। तो यहाँ पर ये इस तार को बना लेते हैं। ये एक अनंत लंबाई का तार हो गया और इस तार को दोस्तों देखो क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश। तो ये देखना, जब इस तार को, जो अनंत लंबाई का तार है, सीधा तार है, उस तार को क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो ये आवेश कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? कहाँ पर बढ़ जाता है? लंबाई पर बढ़ जाता है। इस तार की लंबाई पर यह बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, जब आवेश कहाँ पर? लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब उसे रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यहाँ से क्योंकि अगर वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा एल आ जाएगा। अब देखें, इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ये क्या है? एक बिंदु
पी है। यहाँ पर इस तार का छोटा सा एरिया लिया गया है, इस तार का छोटा सा एरिया लिया गया है, तो इसे छोटा है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव दिया जाता है कहाँ पर? बिंदु P पर, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो dA वेक्टर होगा, और यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर होगी, और इन दोनों के बीच बना कोण थीटा होगा। तो आइए थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसके बारे में, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर तार कैसा है? यहाँ लिखा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। तो हेडिंग से ही आंसर निकालने के हम लोग। देखिए, माना अनंत लंबाई का क्या है? एक सीधा तार है। तो लिखिए माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। फिर देखिए इस तार को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश लिखा है, तो प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो देखिए जब इस तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब यही आवेश कहाँ बढ़ जाता है? देख लें कहाँ बढ़ जाता है? लंबाई पर। तो लिखिए जब इस तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब यही आवेश तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर लिखें इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। तो लिखते हैं इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब न्यू लाइन से लिखें पैराग्राफ में चलिए। देखो तार से, यहाँ देखें तार से जो बिंदु P है वो कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। तो लिखिए तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या लिया गया है? सामने लिखा है क्या लिया गया है? देखें सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। तो लिखें इस बिंदु पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ देख सकते हैं कितना है? dA वेक्टर। तो लिखिए जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने दोस्तों? E वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तब अब देखो हम यह इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसका। तो ये क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। तो लिखे ध्यान से, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और सूक्ष्म के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फार्मूला d phi E equals to A वेक्टर into dA वेक्टर। ये किसका होता है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का वैद्युत फ्लक्स होता है। तो ये इतने भाग का वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब यहाँ तार तो इतना बड़ा है, तो इस पूरे तार के लिए हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा? इसका समाकलन कर देंगे हम यहाँ पर, इसका कर देंगे समाकलन, समाकलन E वेक्टर और इनटू dA वेक्टर। यहाँ जब इसका समाकलन करेंगे एक फार्मूला होता है समाकलन dx, तब उसका आंसर आता है x। तो यहाँ पर मतलब d हट गया है, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर d को रिमूव कर दो तो कितना हुआ? phi E इक्वल्स टू, यहाँ से E कांस्टेंट है और dA का करोगे तो आ जाएगा a, ये आ गया phi E इक्वल्स टू a वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए किसका अनुप्रयोग था ये? यहाँ पर किसका अनुप्रयोग? गॉस के नियम का प्रयोग है, गॉस की प्रमेय का प्रयोग है। तो यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या आई थी? गॉस की प्रमेय आई थी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था, ये आई थी phi E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ लिख देंगे गॉस के नियम से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम या लॉ, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या था? phi E इक्वल्स टू कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन r था। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब दोनों के LHS कैसे हैं? सेम है, तो इक्वल करा दो, इक्वेटिंग कर दो। तो लिख दो नहीं ऐसे समीकरण 1 बार 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 बार 2 से इक्वेट कर दो। तो इसका RHS है EA और इसका है Q अपॉन एप्सिलॉन r। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता होती है दोस्तों E वेक्टर। तो E वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ डायग्राम में लिखी हुई थी कितनी? लैम्डा L। तो यहाँ लिख लो लैम्डा L। और A क्या है दोस्तों? एरिया है किसका? तो ये सिलेंडर मतलब क्षेत्र, वो बेलन है। तो बेलन
का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर एन हो जाएगा, इसकी लंबाई ली गई है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना मिला लैम्डा एल, और यहाँ पर 2 पाई आर एल और कितना 2 पाई आर एल, और ये बचा एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट, ये बचा कर ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर को ऐसे, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर, इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों एन अपॉन सी न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।